अब हमारी भी आंधी आ रही है संत तुकाराम महाराज की। महात्मा फुले जी हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन्होंने जो कार्य आगे लेके गए, इसकी शुरुआत संत तुकाराम ने की थी 16वीं सदी में। बहुत ही रिबेलियस पोएट थे। पीपल आर आस्किंग कि ये मूवी हिंदी में नहीं, मराठी में आनी चाहिए थी। आप अगर एक ही भाषा को पकड़ के बैठोगे तो भारत कैसे चलेगा? लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे और जूम इन करके देखेंगे और पीछे तक देखेंगे और एक चीज़ को आप सर्कल करेंगे तो डेफिनेटली आपको दुनिया की हर कृति में, हर फिल्म में कहीं ना कहीं एक या दो गड़बड़ियां तो आपको मिल ही जाएंगी। कितने सारे नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वो मराठी मुझसे भी अच्छी बोलते हैं। आज आप कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो हमको भी नहीं आता। Tina, moving on, we have seen you in the Malayalam cinema to rocking in Hollywood to the OTT. What new is about to come in this? मुझे लगता है कि जो स्टोरी है हमारी वो अपने आप में एक लेगेसी है, जैसे इन्होंने बोला। Hi, you're watching ENT Live as well as ABP Live. आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है संत तुकाराम की टीम। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। बढ़िया। दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है? मैं स्टार्ट ना आजकल इसी क्वेश्चन से करती हूँ क्योंकि इतना प्लेजेंट मौसम हो रखा है और प्रिडिक्टेबल भी नहीं है। मुंबई जैसा थोड़ा थोड़ा हाल हो रहा है, अभी धूप पड़ जाएगी फिर बारिश हो जाएगी। अच्छी बात है। हम लोग आए सुबह तो बारिश हो रही थी तो अच्छा लगा। अभी दोबारा धूप निकल गई। हाँ तो ठीक है। मैं तो 2-3 दिन से दिल्ली में हूँ। कल रात में तो आंधी भी चल रही थी। जी, बहुत तेज। अब हमारी भी आंधी आ रही है संत तुकाराम महाराज की। जी। क्या है स्टोरी के बारे में? मैंने ट्रेलर देखा, आई टोटली लव्ड इट। ऐसी स्टोरी है जो कि लोगों को स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करने वाली है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्टार्टिंग विद यू। स्टोरी के बारे में मुझे लगता है आदित्य जो हमारे राइटर डायरेक्टर है वही बताएंगे। देखिए, एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को देखना चाहिए, हर इंडियन को देखना चाहिए। ये हमारी विरासत है, हमारी ज्ञान भक्ति इतिहास की एक विरासत है। महाराष्ट्र के बहुत महान संत हैं और संत परंपरा से आते हैं और बहुत ही ज़रूरी कहानी है क्योंकि इन्हीं की परंपरा से आगे चल के और भी लोग इंस्पायर हुए और भी लोग जिनसे हमारा इतिहास बनता है, जिनसे हमारी संस्कृति बनती है, जिनसे हमारा आज संविधान भी बना, तो वो सब लोग भी इंस्पायर्ड हुए संत तुकाराम महाराज की कहानी से। और बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है इनकी। तो आज की जनरेशन के लिए भी जो डिप्रेशन, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज से जूझते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एक बार देखिएगा फिर पता चलेगा कि आपको कहानी में कितनी सारी विविधताएं हैं। कहानी में पूरी यहाँ पे क्या बता दूँ। जी बिल्कुल। तो जी ये ऐसी है। मतलब लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। प्लस जैसे इन्होंने करंट जनरेशन के बारे में बात की, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस सब का सर सॉल्यूशन मिलेगा? सॉल्यूशन तो मुझे लगता है कि हर संत के चरित्र में है, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो या किसी भी प्रांत के संत हो, महात्मा बसवेश्वर हो या कोई भी हो, या संत तुलसीदास हो। तो मुझे लगता है हर संत के जीवन से हमें उतनी ही उपलब्धियां प्राप्त होती है जितनी संत तुकाराम से प्राप्त होती है। और संत तुकाराम एक ऐसे अहम संत थे 1600 सदी के। मुझे लगता है कि महात्मा फुले जी हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन्होंने जो कार्य आगे लेके गए, इसकी शुरुआत संत तुकाराम ने की थी 16वीं सदी में, कि जहाँ पे सबको एक मंच पे वो लाना चाहते थे। समाज के हर घटक को, समाज के हर व्यक्ति को एक जैसा वो देखना चाहते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं चाहते थे। तो इसकी शुरुआत संत तुकाराम ने उस ज़माने में की। बहुत ही रिबेलियस पोएट थे, संत थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके संस्कार महात्मा फुले तक आ पहुँचे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक आ पहुँचे और उन्होंने उनकी ही क्या कहते हैं हम उसको आगे बढ़ाया, लेगेसी को आगे बढ़ाया। या जी, लेगेसी की बात हो रही है। जब भी हम इतिहास का कोई पन्ना खोलते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेगेसी, प्राइड और लोगों की जो विश्वास होता है ना, वो स्टेक पे लगता है एट टाइम्स। हमें कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम लोगों की उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरेंगे। सो शीना, हाउ वाज इट? वाज इट डिफ़िकल्ट? दिमाग में क्या आया कि मैं उस लेगेसी को आगे आगे बढ़ा पाऊँगी? मुझे लगता है कि जो स्टोरी है हमारी वो अपने आप में एक लेगेसी है, जैसे इन्होंने बोला कि आप अगर कोई भी लीडर को ले लो, कोई भी संत को ले लो। हम आज दिल्ली में द कैपिटल, नेशन कैपिटल, पावर कैपिटल ऑफ द सिटी, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से लेके जिन्होंने एक्चुअली 2 साल पहले संत तुकाराम महाराज का जो टेम्पल था उन्होंने इनॉग्रेट किया था, तो उनके गोल्स को भी ले लो और जितने भी लीडर्स हैं हमारे, तो वो एक ही है कि किस तरीके से एक सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाया जाए, जो एक होना चाहिए एक लीडर का।
और ये स्टोरी का मैसेज, ये स्टोरी का जो मुझे लगता है महत्व है, द गोल इज़ दैट संत तुकाराम महाराज हैड वाज कि हाउ कुड ही क्रिएट अ न्यू सिविलाइजेशन, जैसे अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी और कास्ट सिस्टम के जो जिस वे में ये लड़े। और आज भी जो वारी जो जब आप देखते हो कि जो इनकी लेगेसी चलती आ रही है, ख़त्म नहीं हुई है, वो इसीलिए क्योंकि ये जीते एक तरीके से, और कि भगवान आपके अंदर है उनको जानना, और जिस कुछ भी चीज़ में आप विश्वास करें तो उसे आप पा सकते हो। तो ये कहानी आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ मैग्निफिसेंट story rooted in Indian culture, history, so relevant in today's time. I think that itself for me couldn't be better than any legacy. So I'm very excited for the film and for all of you to watch it. डेफिनेटली वी आर ऑल्सो इवनली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। बट एक चीज़ है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, मैं डायरेक्टर साहब आपका रिप्लाई चाहूँगी इस पर। मूवी का जो ट्रेलर है उसका कमेंट बॉक्स इज़ फिल्ड विद positive as well as the negative comments. We know any sort of a publicity is a good publicity, but how do you take those negative comments at the time जब मराठी जो लैंग्वेज है उस पर ऑलरेडी डिबेट इज़ ऑन गोइंग, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल्ड अप है चीज़ें, पीपल आर आस्किंग कि ये मूवी हिंदी में नहीं, ये मराठी में आनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई इज़ इट हैपनिंग, बट योर टेक। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम कुछ भी करते हैं जो पब्लिक फील्ड में, तो दोनों तरह के हमारे कमेंट्स आते हैं। हर तरह के लोग हैं समाज में जी, सबका सम्मान है, हर तरह के विचार हैं, सबका सम्मान है। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि फ़िल्म सिर्फ मराठी में आनी चाहिए थी तो उनका भी सम्मान है जी, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चल के डेफिनेटली फ़िल्म हर सारी भाषाओं में डब होगी, और जब ये OTT में आएगी तो जो जिस भाषा में देखना चाहता है उस फिल्म को वो उस भाषा में देख सकता है। दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ों पे लोग नेगेटिव कमेंट्स या इस तरह की चीज़ें लोग अक्सर कह सकते हैं। देखिए, ये तो एक ओपन फील्ड है, हम किसी को रोक नहीं सकते। जी, ये अच्छी बात है कि फिल्म पे चर्चा हो रही है, मैं उसको अलग से कहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी कंट्रोवर्सी इज़ अ गुड कंट्रोवर्सी। ये अच्छी बात है कि फिल्म पे चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत सारी जो चर्चाएं होती हैं वो प्री कंसीव्ड नोशंस पे होती हैं, जी, जो बिना देखे लोग बोल देते हैं। अभी बहुत सारी हमको ऐसे कमेंट्स आए हैं जो वो मतलब वैलिड नहीं है। जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने जो बात कही वो गलत कही, लेकिन उसके लिए मेरी फिल्म जवाब देगी। जी, आप समझ रही हैं बेसिक बात क्या है? हो सकता है हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हो सकता है कि हमसे कुछ ऐतिहासिक तथ्य या कुछ हमसे वेशभूषा में छोटी मोटी गलतियां, इस तरह की चीज़ें हो जाए, लेकिन अगर हमने किसी संत तुकाराम महाराज के संदेश में कोई गलती की हो, अगर हमने संत तुकाराम महाराज के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो विचारधारा वो समाज को देना चाहते थे, अगर हमने उसमें कोई गलती की हो तो आप हमको जो चाहे वो सज़ा दे दीजिए। लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे और जूम इन करके देखेंगे और पीछे तक देखेंगे और एक चीज़ को आप सर्कल करेंगे तो डेफिनेटली आपको दुनिया की हर कृति में, हर फिल्म में कहीं ना कहीं एक या दो गड़बड़ियाँ तो आपको मिल ही जाएंगी, जी, बिल्कुल, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमने हमारा, देखिए, कोई भी ध्येय, पहली बात आप भी ये जान रही हैं हम लोग कमर्शियल फील्ड में हैं, ये कोई बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म नहीं है, ठीक है। हमारा ध्येय बहुत ही इंटेंट, जो बोलते हैं ना, बहुत ही प्योर है। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं बेचारे चेन्नई के रहने वाले, वो विट्ठल के भक्त हैं। तो हमने 3 साल की इतनी मेहनत, सुबोध सर ने मेहनत, शिवा की मेहनत, शीना की मेहनत, मेरी एज अ राइटर डायरेक्टर मेहनत, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन की मेहनत हमने सिर्फ इसलिए की है ताकि संत तुकाराम महाराज का जो संदेश है वो गली गली पहुँचे, वो घर घर और वो गाँव गाँव पहुँचे। बस हमारी इतनी सी बात है। ओके। सो शिवा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, इतने ज़्यादा सीक्रेट मूवी है, इतना ऑरा हमारा इतना पॉजिटिव है, उसमें एक नेगेटिव किरदार जब आप निभाते हो तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, अपनी प्रिपेयर कैसे करा जाता है? अभिनेता के तौर पे ही आपको जो भी करना होता है करते हैं, क्योंकि आप उसकी वेशभूषा, उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, किस बैकग्राउंड से है, और उसके टोन तो हमने हिंदी ही रखी है तो वो करते हैं। और जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आने लगती हैं। तो ज़्यादा तो मैंने वही वेशभूषा और उसके इनर को समझने की कोशिश की थी उस कैरेक्टर के, और वो हो गई थी। बाकी उसका क्या रिजल्ट आया वो तो ऑडियंस बताएगी।
रिजल्ट तो डेफिनेटली ऑडियंस बताएगी एंड आई एम श्योर ऑडियंस इज़ ट्रूली वेरी एक्साइटेड टू वॉच द लेगेसी बिकॉज देखिए कुछ मूवीज़ होती है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है, जो कि हमें हंसाती है, कुछ मूवीज़ होती है जो हमें एजुकेट करती है और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे इमोशन से जुड़ी होती है। तो जो मूवीज़ इमोशन से जुड़ी होती है उसमें तो ऑडियंस अपना जेन्युइन रिएक्शन देगी ही डेफिनेटली सर। लेकिन ये जो मराठी वाली कॉन्ट्रोवर्सी इस टाइम पर चल रही है, यू बीइंग फ्रॉम द सेम प्लेस, व्हाट आर योर थॉट्स? मतलब क्यों डिवाइड किया जा रहा है व्हेन वी नो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं? डिवाइड कहाँ कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि यही तो खूबसूरती है भारत की कि हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, इतना ही कहना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है किस पे कि आपको आना चाहिए, लेकिन आप अगर किसी प्रांत में सालों से रह रहे हैं और आप उस भाषा का सम्मान नहीं कर रहा है, फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। जी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग हैं जो कितने सालों से नॉर्थ में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं या साउथ में रह रहे हैं, आंध्रा में रह रहे हैं, मुझे पता होगा, आदित्य भी उनको जानता होगा, या बेंगलोर में रह रहे हैं, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो महाराष्ट्रियन लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको वहाँ की भाषा आती है। कितने सारे नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वो मराठी मुझसे भी अच्छी बोलते हैं जी। क्योंकि वो मराठी का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी का कहना यही होता है कि आप उस भाषा का सम्मान करो। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरती भारत में है और शायद दुनिया में एक ऐसा देश होगा जिस देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो। देखिए कितनी खूबसूरती है। आप अगर एक ही भाषा को पकड़ के बैठोगे तो भारत कैसे चलेगा? आपको जिस प्रांत में जाना है उस प्रांत की भाषा तो समझनी होगी। अगर आप वहाँ पे जाके रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, तो बिल्कुल समझनी पड़ेगी। अगर नहीं जा रहे, मेहमान बन के जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भाषा आ रही है आप बोलिए। लेकिन अगर आप सालों से रह रहे तो आपको समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे अभी नहीं समझ में आ रही, लेकिन मैं डेफिनेटली सीखूंगा। तो आपको लोग प्यार से सिखाएंगे, बस इतना ही है। Very rightly said and very rightly answered. This was something which I personally wanted to ask because इस time पर बहुत ज़्यादा hatred फैली हुई है just because of this topic. Anyways, moving on. मैं इस टॉपिक पे एक चीज़ जी बिल्कुल। एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो भाषा होती है वो किसी भी ग्रुप से, चाहे वो एथनिक ग्रुप हो, चाहे वो किसी स्टेट का ग्रुप हो, उनकी प्रतिष्ठा, उनके इतिहास और उनके सम्मान से जुड़ी होती है, उनकी संस्कृति से जुड़ी होती है। तो जब भी हम किसी भाषा को सम्मान देते हैं तो हम उनकी प्रतिष्ठा, उनकी संस्कृति और उस पूरे ग्रुप को हम सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें देने में तो हमको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और हिंदी के बारे में मैं बात करूँगा। जब मैंने संत तुकाराम की, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आदित्य से कहा था और शिवा से कहा था और हमारा एक एसोसिएट था आलोक, जिससे मैंने कहा था कि भाई मेरी हिंदी इतनी साफ़ सुथरी है नहीं, तो कहीं पे अगर तुम्हें लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो शॉर्ट को कट कर देना और फिर से करना। लेकिन उसके बाद मैंने संत तुकाराम की, फिर हिस्टोरी ऑफ इतिहास की। जब मैं 1 महीना लखनऊ में था, उसके बाद मैं फिर से अभी 2 महीना उत्तराखंड में था, प्रयागराज में था। तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी भाषिक राज्य में ही था, तो अपने आप उसका मतलब एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी इतनी भाषा हिंदी इतनी अच्छी हो गई पहले से, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी होगी, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि मैं इनके साथ रह रहा था। आज आप कुछ शब्द ऐसे बोलते जो हमको भी नहीं आता, और मतलब मैं आपकी फुटेज ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे खुद हिंदी बहुत प्यारी लगती है। जी। उस भाषा में एक बहुत मिठास है। अगर किसी अच्छे आदमी से आप हिंदी सुनते हो तो आपको लगता है कि भाई इतनी प्यारी भाषा तो दूसरी है नहीं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको किसी भी भाषा से, जो भारतीय भाषा है, उससे आपको प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, तो ये हेट्रेड आएगा ही नहीं। और ये लगन होनी चाहिए। ये पंजाबी हैं जी। इनकी फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है, ये Yeah. बंगाल में पली बढ़ी। देखिए मैं हिंदी भाषी हूँ, प्योर हिंदी भाषी, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं हिंदी भाषी नहीं भी हूँ, क्योंकि मेरी फादर की तरफ से हमारे गांव में अवधी बोली जाती है जी। मदर की तरफ से भोजपुरी बोली जाती है। मेरी ब्रेड एंड बटर और मेरी पहचान तेलुगु सिनेमा से बनी है। बिल्कुल। तो ये भारत की खूबसूरती। देखिए लैंग्वेज एक यूनिफाइंग फैक्टर भी तो हो सकता है ना, वो सिर्फ विवाद नहीं हो सकती ना। तो इस तरह की कहानियों को आप लोग प्रमोट करिए कि यूनिफाइंग फैक्टर भी, तो मीडिया का काम वहां पे आएगा। जी। ठीक है, बाकी राजनेता जो क्या कहते हैं और किस लिए कहते हैं सबको पता है। ब्यूटी ऑफ इंडिया इज आल्सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने लैंग्वेजेस, इतनी रिलीजन्स, इतने भाषा, तो ये आप देखो एक तरीके से। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि ये जो हमारी फिल्म है, फॉर द फर्स्ट टाइम
आई डोंट नो इफ यू नो, इट्स बीइंग मेड इन हिंदी। Yeah. 2 बार मराठी में बनी हुई है, है। तो पहली बार ये हिंदी में तो एक तरीके से पूरे इंडिया तक पहुंचे, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्मॉल ड्रीम्स। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई गेस ये वो एक लाइन है, ये कुछ 3-4 वर्ड्स है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। Right. हमारी सारी एसएसटी की बुक्स में ये, ऑल्दो मेरे को एसएसटी नहीं पसंद थी बट ये लाइन जरूर याद है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं खुद एक हिंदी भाषी हूँ, लेकिन शायद हम अपनी तरफ से उतना प्रयत्न नहीं करते। जी ठीक है, बिल्कुल। जी, जी। Sheena, moving on, we have seen you in the Malayalam cinema to rocking in Hollywood to the OTT. What new is about to come in this one? In this film, Yeah. I think my character which I'm playing is a very unique character, Abli Jijabai, and I think the fact that she was a very devoted wife, and she initially she didn't understand and was fighting because she truly loved him. Yeah. And wanted his love and attention, and then finally she fights with him to help and support his dream and mission. So there's a lot of arc and a graph, and I think for an actor to be able to get a role like this is a dream come true. It's a dream role because of the layers and the variations, and also being able to work with a director like Aditya, who actually brought that true potential. Because it's very, very easy to say that, you know, you have a role and you're an actor, but if only the director, because cinema is the director's vision, that is Aditya. And then working with Subodhji, who was my, you know, he was not a, I wouldn't call him a star, he was a true kalakar. So that was a really amazing experience. This whole culmination of, you know, coming together to create such a beautiful, be a part of such a beautiful historic film and a historic, you know, these characters are, and the stories are studied in Maharashtra in the history books even Yeah. today. So it's such a rich culture, you know, and be a part of it is such an honor. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, अपना टाइम निकाला, हम लोगों से इस बारे में बात करी, एंड आई एम श्योर पीपल वुड बी वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस लेगेसी विद दीज कलाकार्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। Thank you.